हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 352 का फोर्थ प्रॉब्लम, सम ऑफ इम्बैलेंस नंबर्स ऑफ सब एवरेज। ठीक है, एक काम करो, आप क्वेश्चन पढ़ लो वीडियो पॉज करके, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें नंबर ऑफ सब एवरेज निकालने हैं। ठीक है, और कैसे सब एवरेज निकालना है कि लेट्स से कोई भी एक एरे दिया हुआ है, अगर उस एरे को हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर एरे को हम शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा कि सॉर्टेड एरे में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट माइनस प्रीवियस एलिमेंट ग्रेटर देन वन है, तो वहां पे काउंट वन हो गया। तो बेसिकली उस सॉर्टेड एरे का इम्बैलेंस नंबर क्या होगा कि उतने कितने सारे इंडेक्सेस होंगे जहां पे सब एरे का मतलब नेक्स्ट एलिमेंट माइनस प्रीवियस एलिमेंट ग्रेटर देन वन होगा, तो उतने सारे इंडेक्सेस जो काउंट होगा वही हमारा इम्बैलेंस नंबर होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या बताना है कि जितने भी सब एरेज होंगे ना, उन सबका इम्बैलेंस नंबर का सम। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप एक बार कंस्टेंट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, हम काइंड ऑफ सॉल्यूशन एन स्क्वायर लॉग एन तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने सबसे पहले क्या सोचा कि ठीक है, हमें एक सवेरे देना है। ठीक है, सवेरे देना है मतलब कि ऑब्वियसली मैं अगर यहाँ पे दो लूप भी लगा लूँ, एक आई से और एक जे से, मतलब कि आई से जे मैं सवेरे कंसिडर करूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक और चीज क्या करनी थी, मुझे बस ये चीज ट्रैक करना था कि इसमें कितना, मतलब कि अगर देखो मैं एक चीज समझाता हूँ कि लेट्स से आपके पास एक सब एरे है 1 2 3, या 1 2 3 तो नहीं, लेट्स से 1 4 7। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो, अगर आपको पता है और इसका इम्बैलेंस नंबर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस वन और इन दोनों का भी डिफरेंस ग्रेटर देन वन है, तो बेसिकली यहाँ पे इम्बैलेंस नंबर मेरे पास दो ऐसे इंडेक्सेस हैं, तो आ गया दो। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा मेरे पास दो इंडेक्सेस ऐसे हैं, मतलब दो है, अगर अब इसमें कोई मैं एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो अगर देखो, अगर मैं कोई एलिमेंट ऐसा इंसर्ट करूँ जो वन से छोटा है, ठीक है, तो उसका पोजीशन कैसा बनेगा, ऐसा कुछ x 1 4 7। ठीक है, और हो हाँ, तो इस केस में अब देखो, इस केस में अगर मेरा x जो है और वन, अगर इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन वन है, बेसिकली मतलब वन माइनस एक्स मेरा ग्रेटर देन वन है, तो मेरा काउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो प्रीवियस काउंट था उसमें प्लस वन होगा, और नहीं तो जो प्रीवियस काउंट था वही रह जाएगा। अगर ये x माइनस वन अगर ग्रेटर देन नहीं हुआ, तो सॉरी, वन माइनस एक्स ग्रेटर देन वन नहीं है, तो काउंट मेरा सेम रह जाएगा। ठीक है, कोई गलती नहीं होगी इसमें। ठीक है, सेम चीज अगर मैंने इंसर्ट किया कुछ ऐसा 1 4 7 और इसके बाद मेरा y इंसर्ट हुआ, सेम चीज कंडीशन हम लगा सकते हैं कि अगर y-7 ग्रेटर देन वन हो गया मेरा, तो काउंट वन से बढ़ जाएगा, और नहीं तो काउंट सेम रहेगा। ठीक है, तीसरा केस क्या है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग वो है, एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं, उनके बीच में आएगा। ठीक है, तो लेट्स से 1 4 7, और इसके पहले लेट्स से यहाँ पे हमने डाल दिया कुछ सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये केस समझना। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो दो तीन केस हो सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला केस कि हो सकता है ये सी 4 के बराबर हो जाए, या नहीं, बराबरी का केस नहीं लेंगे हम। ठीक है, हो सकता है कि सी-4 मेरा ग्रेटर देन वन हो या ना हो। सेम केस सी-7 - सी ग्रेटर देन वन हो या ना हो। ठीक है, अगर अगर लेट्स से कि अगर सी-4 भी मेरा ग्रेटर देन वन होता और 7 - सी भी ग्रेटर देन वन होता, तो उसमें मेरा काउंट किससे बढ़ जाता, दो से बढ़ जाता, जो भी प्रीवियस काउंट था उसमें दो इंक्रीमेंट हो जाता। अगर लेट्स से कि सी-4 लेस देन वन हो जाता, लेकिन 7 - सी ग्रेटर देन वन होता, तो अब ध्यान से देखो, बेसिकली जैसे ही मैंने सी इंसर्ट किया ना, तो 7 - 4 वाला पेयर खराब हो चुका है। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि सी-4 लेस देन वन है और 7 - सी ग्रेटर देन वन है, तो इसका मतलब ओवरऑल मेरा कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। एक मेरा इंडेक्स खराब हुआ था, लाइक 7 - 4 मेरा ग्रेटर देन वन था। ठीक है, वो मेरा अब खराब होके अब क्या हो रहा है कि सी-4 लेस देन वन है, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो 7 - सी बचा, और 7 - सी मेरा ग्रेटर देन वन है। तो बेसिकली मेरा एक खराब हुआ था और एक ही बन रहा है, तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ आया ना। ठीक है, फिर समझाता हूँ इस बार फोर का केस लेके, कि लेट्स से 4 - 7 मेरा ग्रेटर देन, अभी अभी 7 - 4 मेरा ग्रेटर देन वन था, अब लेट्स से कि 7 - सी लेस देन वन है, लेकिन सी-4 ग्रेटर देन वन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो 7 - 4 वाला पेयर खराब हुआ था, अभी वो सी, 4 वाले पेयर से ठीक हो जा रहा है, तो ओवरऑल चेंज जीरो हो रहा है। ठीक है, एक और तीसरा केस कि हो सकता है
हो सकता है कि दोनों ही पेयर खराब कर जाए, कि लाइक 7 माइनस सी भी लेस देन 1 हो जाए और सी माइनस 4 भी लेस देन 1 हो जाए। तो उस केस में क्या हो रहा है कि मेरा जो प्रीवियस नंबर वो इम्बैलेंस नंबर था उसमें से एक और माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि लेट्स से कि अब मैंने इसमें 4 ही आया मेरे पास, ठीक है, कि पहले से भी एक 4 था और एक पहले से एक और 4 आ गया। तो बताओ इसमें कुछ चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ ये डिफरेंसेस थे वो लास्ट लास्ट वाले तो सेम ही रहेंगे वैसे ही, और जो बीच का डिफरेंस वो हमें पता है कि वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर कभी भी सेम नंबर रिपीट होता है तो उसमें हमारा आंसर चेंज नहीं करेगा। जो प्रीवियस काउंट था मेरा नंबर ऑफ सवेरेज का, सॉरी इम्बैलेंस नंबर का, वही मेरा करंट के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। एक बार कोड वॉक थ्रू करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इनिशियल ले लिया आंसर की 0 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि हर एक उसके लिए, हाँ एक और चीज मैं क्या कर रहा हूँ कि हमें सब एवरेज निकालना है ना, कितने सब एवरेज। तो मैं हर बार स्टार्ट कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर आई से। तो पहले मैं आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके देखूंगा कहाँ तक, मतलब हर एक के लिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने इम्बैलेंस आ रहे हैं, फिर यहाँ तक कितने हो रहे हैं, यहाँ तक कितने हो रहे हैं। फिर आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करूंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, फिर आई इक्वल्स टू 2 से। ठीक है, उसके लिए अब मैंने सेट में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इनिशियल काउंट मेरा इम्बैलेंस नंबर का 0 होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जैसे ही कोई नंबर इंसर्ट किया, अगर वो नंबर पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मेरा जो आंसर में प्रीवियस सी है, ये देखो सी मेरा इनिशियली 0 था, जो प्रीवियस सी है उतना ऐड कर दिया और ये कंटिन्यू कर दूंगा, कोई चेंज करने की मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो मैं क्या करूंगा कि इस जे को मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इस जे को कहाँ इंसर्ट किया, हाँ, और एक सेट है तो सारे नंबर्स यूनिक है, तो मैंने जे कहाँ इंसर्ट हो रहा है मैं उसके लिए उसका पॉइंटर निकाल लिया। ठीक है, कि वो कहाँ इंसर्ट हुआ उसका पॉइंटर दे दो। फिर मैंने देखा कि क्या उसके आगे है कि नहीं। जो मैंने कंडीशन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी ना वही करा हुआ मैंने, कि उसका नेक्स्ट निकाल लिया मैंने, कि उसका नेक्स्ट इटरेटर जो भी होगा वो मैंने नेक्स्ट ऐसा फंक्शन में आईटी पास करके निकाल लिया। अब मैंने चेक किया कि क्या ये पहला, ये आखिरी वाला कंडीशन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाला कंडीशन में है। तो अगर इस वाले कंडीशन में होगा तो क्या होगा कि जो आईटी है वो बिगिन भी नहीं होगा, कि फर्स्ट एलिमेंट भी नहीं होगा, और जो नेक्स्ट किया मैंने वो एंड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सेम क्या होना चाहिए कि जो इसका अगर प्रीवियस है, अगर ये बिगिन नहीं है तो ही इसका प्रीवियस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस निकाला, और अगर प्रीवियस के बाद भी हमने यहाँ पे फिर कंडीशन लगा दिया कि अगर क्या ये इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के, सॉरी, इन दोनों के बीच में इन द सेंस कि इन दोनों का जो डिफरेंस है दोनों का ग्रेटर देन 1 है, तो पता है कि हमें उस केस में हमें काउंट, ओवरऑल तो 2 बढ़ रहा था पर एक घट भी रहा होगा, तो ओवरऑल बस एक बढ़ेगा। ठीक है, सॉरी, ओवरऑल 2 नहीं बढ़ रहा था, इन टोटल 2 बढ़, मतलब ऐसे 2 बढ़ रहा था पर एक पेयर खराब भी हो रहा था, तो ओवरऑल एक ही बढ़ेगा। ठीक है, और अगर दोनों खराब हो गया तो एक माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तीसरा वाला केस था जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा था। ठीक है, अब ये चीज की अगर ये मान लो कि पहला वाला केस हो जाए, ठीक है, कि अगर ये आई टी एच डॉट बिगिन ये वाला इंसर्शन हो रहा हो, तो उसमें हम चेक कर लेंगे कि अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो एक बढ़ेगा, और नहीं तो सिमिलरली फिर ये वाला दूसरा वाला केस, ठीक है, वो चेक कर लिया हमने, और आखिरी में हम आंसर को ऐड कर देंगे कि जो भी सी अपडेट होगा। ठीक है, तो ये हमें, इससे हमें क्या मिलेगा कि हर एक सब एरे के लिए हमें सी का वैल्यू मिलते जाएगा, हम ऐड करते जाएंगे और फाइनली आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बार कोड रन करके देखते हैं। ठीक है, टेस्ट केस सही आ रहा है, एक बार सबमिट करके चेक करते हैं क्या आंसर हमारा सही है। ठीक है, आंसर सही है। ठीक है गाइस, तो आपको इस सॉल्यूशन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।